हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक पत्र को कोट करते हुए कश्मीर मुद्दे को ब्लंडर बताया। आज मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे कश्मीर पर नेहरू के उन फैसलों की कहानी जिन्हें बीजेपी के नेता अक्सर ब्लंडर बताते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत 565 रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या फिर आजाद रहने का विकल्प दिया था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को आजाद रखने का फैसला किया। उस वक्त जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे मेजर जनक सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तैयार कर भारत और पाकिस्तान को भेजा। पाकिस्तान ने इस पर सहमति जता दी, जबकि भारत ने कश्मीर के एक मंत्रिमंडल को दिल्ली बुलाया, पर बात आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद 27 सितंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को पत्र लिखा। कश्मीर की परिस्थिति और बिगड़ रही है। मुस्लिम लीग बड़ी संख्या में लोगों के साथ कश्मीर में घुसने की तैयारी कर रही है। हुआ भी ऐसा ही। करीब 5000 कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। आखिरकार हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई और उन्होंने भारत में विलय के प्रस्ताव पर दस्तखत किए, जिसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में मोर्चा संभाला। लगभग 1 साल 2 महीने और 5 दिन जंग चली। 1 जनवरी 1948 को इस मुद्दे को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया और युद्ध विराम हुआ। इस मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के हिस्सों को उनके पास ही रहने देने का फैसला किया गया। लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होता। इस पर हमने अलग अलग रेफरेंसेस पर रिसर्च कर असल फैक्ट्स जाने। कश्मीरनामा के लेखक और इतिहासकार अशोक कुमार पांडे के मुताबिक 4 जून 1948 को कश्मीर मामलों को देख रहे मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर को सरदार पटेल ने पत्र लिखा। सेना की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। हम संसाधनों का पूरा दोहन कर चुके हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हम कितने दिन तक इस युद्ध को खींच पाने में कामयाब हो पाएंगे। उस समय के इंडियन आर्मी चीफ जनरल सर रॉबर्ट रॉय बुचर ने युद्ध शुरू होने के बाद नेहरू को पत्र लिखकर सैनिकों की थकान, हथियारों की कमी, जूनियर अधिकारों की कम ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी थी। इसके जवाब में 29 दिसंबर को नेहरू ने बुचर को लेटर लिख कहा, हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, यूनाइटेड नेशंस के कहने पर युद्ध विराम या पाकिस्तान सेना के खिलाफ सख्त सैन्य कदम उठाना। इसके बाद बुचर ने 31 दिसंबर 1948 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल ग्रेची के साथ सीज फायर पर सहमति बनाई और 1 जनवरी 1949 से ये लागू हो गया। नेहरू और बुचर के बीच हुए पत्राचार भारत में क्लासिफाइड हैं। ये लंदन के नेशनल आर्मी म्यूजियम के आर्काइव में भी मौजूद हैं, जहां से फ्रंटलाइन के लिए आशीष रे ने रिपोर्ट की है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले जाने पर नेहरू की गलती बताया। कश्मीरनामा के लेखक और इतिहासकार अशोक कुमार पांडे के मुताबिक यूएन में मुद्दा जाने के बाद भारत ये साबित कर पाया कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था, वरना तो हमारे ऊपर कबायली लोगों ने हमला किया था। यदि ऐसा न होता तो हम कबायली लोगों की शिकायत कहाँ करते, हमारी कौन मानता। अगर नेहरू इस मामले पर एक्शन नहीं लेते तो क्या परिस्थिति हो सकती थी। फ्रंटलाइन के पत्रकार आनंद भक्तों की रिपोर्ट के मुताबिक अगर नेहरू ने ऐसा नहीं किया होता तो लंदन के उकसावे पर पश्चिमी देश भारत को यूएन में आने पर मजबूर करते। तो वहीं यूएन चैप्टर 7 के तहत सीज फायर लागू करने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल भी कर सकता था। नेहरू ने इसे रोकने के लिए चैप्टर 6 के तहत शिकायत दर्ज कराई। इसमें यूएन शांतिपूर्ण समाधान के लिए सिर्फ सिफारिशें कर सकता है।